Hello friends, welcome to this session. In this session today we are going to continue the same chapter cell the unit of life और आज के सेशन में हम करेंगे साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर सीलिया एंड फ्लैजला। इस सेशन में हम इन्हीं दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। होप सो आप भी अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठे होंगे। राइबोसोम्स तक की हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो इसके प्रीवियस सेशंस के वीडियोस देख सकते हैं। नाउ साइटोस्केलेटन। अब यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहती है? एन एलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilaments, and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम इस साइटोस्केलेटन को देखें, साइटोस्केलेटन स्केलेटल एलिमेंट्स की बात अगर हम करें तो एनसीईआरटी ये साफ साफ कहती है कि अगर हम सेल को देखते हैं तो सेल में कुछ धागे जैसा बना हुआ होता है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब एक्चुअली इसका पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्या? अगर आप कहते हैं प्लांट सेल तो आपने पढ़ा है कि प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? सेल वॉल। अब ये सेल वॉल क्या होता है? उसको एक रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। बट अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल में सेल वॉल तो एब्सेंट है। तो इस एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को कौन प्रोवाइड करवाएगा? तो एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमारी बॉडी का भी एक शेप है, अब इसमें आपको कौन सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगा? यहाँ पर आपको काम आएगा एंडोस्केलेटल सिस्टम। एंडोस्केलेटल सिस्टम। तो एंडोस्केलेटन जो सिस्टम है ये हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये स्केलेटल एलिमेंट्स या एंडोस्केलेटल सिस्टम क्या सिर्फ एनिमल्स में होंगे या प्लांट्स में भी होंगे? तो आंसर इस प्लांट्स में भी होंगे एंड एनिमल्स में भी होंगे, ठीक है, दोनों में होगा। दूसरी चीज़, ये जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं क्या ये? तो एनसीईआरटी कहती है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं, फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। किससे बने हुए हैं? इनका नेचर क्या है? प्रोटीनेशियस, प्रोटीन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? प्रोटीनेशियस है, ठीक है, बढ़िया। अब अगर हम इस फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, यानी कि इनकी बात करें, इस फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये आपको 3 तरह के मिलेंगे। कितने तरह के मिलेंगे? 3 टाइप्स के मिल जाएंगे। 3 टाइप्स के। कौन कौन से? इसका मतलब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको 3 तरह के दिख जाएंगे। 3 तरह के दिख जाएंगे। कौन कौन से? तो एक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट, और ये किस बेसिस पर है? सो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ यही नहीं, आप स्टडी के दौरान ये प्रिंसिपल लागू कर सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट अगर आप पढ़ रहे हो और अगर ये आपको बताया जाता है कि इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये क्लास है और हम इस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, क्लास ए एंड क्लास बी, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन आपके दिमाग में यहाँ आना चाहिए, इस यहाँ पर एक क्वेरी आनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। ऐसा इसलिए
क्योंकि अगर आप ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट का क्वेरी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये आपको पता है कि ये किस आधार पर ये डिवाइड किए गए हैं, ये टाइप्स हैं, इनके प्रकार हैं, तो आपका आधा इन्फॉर्मेशन जो हाफ इन्फॉर्मेशन है वो तो डन है। अब जैसे मान लीजिए इसी क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट दिमाग में आपके ये आना चाहिए किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? क्योंकि हो सकता है मैं इस क्लास को जेंडर वाइज डिवाइड करूँ, एक में गर्ल्स, एक में बॉयज़। हो सकता है ये एडमिशन नंबर पर हो सकता है कि मैं एक कॉमन टेस्ट टेस्ट करवाऊँ एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स यू गेट इन योर टेस्ट, उस बेसिस पर कि 80% अबव इस सेक्शन में एंड बिलो 80% इस सेक्शन में। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये 3 टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमीटर। बढ़िया। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ये 3 तरह के दिख गए। नाम क्या होगा और डायमीटर में क्या डिफरेंसेस मिलेंगे? एक आपको मिल जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल, एनसीईआरटी लिखती है इसे माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है? तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, अगर हम देखें इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, तो ये रहा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और इसका डायमीटर सबसे ज़्यादा होगा इन तीनों में। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो ये नियर अबाउट, ये जो डायमीटर है इसका, ये नियर अबाउट आपको 25 डायमीटर जो इसका होगा वो मिल जाएगा नियर अबाउट 25 नैनोमीटर। नैनो जानते होंगे 10⁻⁹। सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसकी डायमीटर कितनी होगी, इससे कम, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो नियर अबाउट आपको मिलेगा 10 nm, यानी कि 10 नैनोमीटर। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक। जो थर्ड है इसका नाम क्या है? ये है माइक्रोफिलामेंट, नाम से ही पता चल गया होगा माइक्रोफिलामेंट। इनका डायमीटर सबसे कम रहने वाला है माइक्रोफिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट। इसका डायमीटर कितना होगा? इन सब में सबसे कम, इन सब में सबसे कम कितने की रेंज में? तो अगर हम इसकी डायमीटर देखें तो ये आपको नियरली 5 to 8 नैनोमीटर के रेंज में मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमीटर देयर ऑफ 3 टाइप्स, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ये बने हुए धागे किससे हैं? प्रोटीन के। देखिए यहाँ एनसीईआरटी कहती है दे आर फिलामेंट प्रोटीनेशियस इन नेचर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यहाँ पर आपको डेटा भी समझा दिया गया। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, कहाँ मिलेंगे आपको? साइटोप्लाज्म में, जिनको हम एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व है, जैसे एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मोटिलिटी में यानी कि एक जगह से दूसरे जगह सेल मूव करती है। सपोज आप कह सकते हैं सीलिया में आपको मिल जाएगा, फ्लैजिला में यहाँ मिलेगा आपको, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, जैसा कि आपको पॉइंट पहले ही डिस्कस कर दिया गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें इस जगह पर एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स। अगर आप इस ए डायग्राम को देखते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। अगर आप बी को देखते हैं, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स के, ठीक। ये ए डायग्राम वो है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से मिला है। जो आप बी डायग्राम देख रहे हैं ये इसकी डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन है, ये ड्रॉ करके आपको समझाने के लिए बताई गई है, क्योंकि यहाँ से आप इजीली समझ नहीं पाएंगे इसलिए। अब हम आते हैं इस डायग्राम पर कि आखिर इस फिगर 8.10 में इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताया क्या गया है। सॉरी। तो आप इस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब किनारा। अगर एक ये स्ट्रक्चर है तो पेरीफेरी का मतलब क्या हो गया? किनारा, पेरीफेरल, ठीक है, किनारे की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं कि पेरीफेरी में, पेरीफेरी की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो इनकी डायमीटर कितनी होनी चाहिए, और ये डबलेट्स के फॉर्म में है। डबलेट्स मतलब दो एक साथ, कपल जैसे हैं, देख सकते हैं, एक एंड दो, ये दो एक साथ डबलेट्स कहलाते हैं।
पेरीफेरी की तरफ डबलेट्स हैं। अगर हम इस डबलेट्स को काउंट करें तो कितने आ जाएंगे डबलेट्स आपके पास? एक डबलेट, दो डबलेट, तीन डबलेट, चार डबलेट, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि टोटल डबलेट्स आपके कितने पास आ जाएंगे पेरीफेरी की तरफ? 9। और ये 9 है क्या? ये 9 डबलेट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, ठीक है। एक बार ध्यान से आप सुन लेंगे तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। नाउ अगर आप इस सेंटर की तरफ देखें, सेंटर में यहाँ पर, तो सेंटर में आपको ये डबलेट्स नहीं है। सेंटर में अगर आप देख पा रहे हैं तो सेंटर में ये सिंगलेट्स हैं। देख पा रहे हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये कितने हैं? सिंगलेट्स हैं, यानी डबलेट्स नहीं है, सिंगलेट है, सिंगलेट है। कितने सिंगलेट्स हैं? तो एक और ये दो, दो सिंगलेट्स हैं। तो क्या हम इन अरेंजमेंट को कह सकते हैं 9 प्लस 2 अरेंजमेंट? इस 9 को हम कह सकते हैं 9 टुवर्ड्स द पेरीफेरी, 2 टुवर्ड्स द सेंटर। 9 है डबलेट, 2 है सिंगलेट। यानी कि अगर हम क्लियर इंफॉर्मेशन देना चाहें इसका, तो हम ये कह सकते हैं 9 प्लस 2 अरेंजमेंट को इस तरह से हम समझा सकते हैं 9 आर डबलेट्स, दो एक साथ है डबलेट्स। 2 कैसा है? सिंगलेट। 9 किधर है? टुवर्ड्स द पेरीफेरी, किनारे की तरफ, टुवर्ड्स पेरीफेरी। ये सिंगलेट किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर, ये हम कह सकते हैं। बढ़िया, ये देखिए, क्लियर? अच्छा, अब एक और चीज, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो सिंगलेट है ये आपस में तो अटैच है ही एक दूसरे से, लेकिन इनके ऊपर एक शीथ भी है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। बढ़िया। और ये आपकी ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्योंकि सारी कहानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9 प्लस 2 अरेंजमेंट। अब इसी को लेकर हमारा आगे पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है सीलिया एंड फ्लैजला को लेकर, क्योंकि यही 9 प्लस 2 अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक और डायग्राम दिया है आपके पास, एक और डायग्राम मिलेगा आपको, यहाँ मेंशन नहीं है, आपको ड्रॉ करके समझा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सीलिया एंड फ्लैजला को लेकर। अगर हम सीलिया एंड फ्लैजला को की बात करें, सिंगुलर क्या है? सीलियम, फ्लैजलम, प्लूरल की बात करें सीलिया एंड फ्लैजला, चलो कॉमन सी चीज है। ये है क्या? आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसकी आउटग्रोथ्स है? तो अगर हम बात करें कि ये सेल मेम्ब्रेन है, क्या है ये? सेल मेम्ब्रेन है। और अगर इसी में आउटग्रोथ हो जाए, इसी में आउटग्रोथ हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? डिपेंड करेगा कि ये सीलिया है फ्लैजला है। सीलिया फ्लैजला के दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक चीज और, अगर आप याद करें, अगर आपने प्रोकैरियोटिक में जब हमने सेल वॉल आपको पढ़ाया था, उसमें आपको फ्लैजला पढ़ाया था, तो प्रोकैरियोट में जो आपका फ्लैजला था वो सेल वॉल से निकला हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स, यानी सीलिया क्या हो गए एज कंपेयर टू फ्लैजला? ये बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जैसे हमारे बॉडी में हेयर होते हैं ना, रोए, जो स्किन के ऊपर जो होते हैं रोए, उनके जैसा छोटा छोटे स्ट्रक्चर है। विच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ इधर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। अगर आपने देखा होगा, साउथ इंडिया में एक रेस होती है, नौका रेस होती है, उसमें जितने भी उसमें बैठे होते हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं? अपनी नाव को, वो जो ओर है उसको मूव करा रहे होते हैं, और एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। तो इसी तरह से सीलिया अगर किसी बॉडी के ऊपर है, सीलिया आपने देखा होगा पैरामीशियम के ऊपर है ना, यूकैरियोटिक एक सेल है जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्लीपर लाइक। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ क्या है? सीलिया है ना। अब ये सीलिया अगर है तो ऐसा नहीं कि ये सीलिया इधर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये सीलिया इधर, नहीं, सबकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन में मूव करेगी और तब जाकर ये ऑर्गेनिज्म उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। अगर हम फ्लैजला की बात करें, सो आर कंपेरेटिवली लॉन्गर, ऐसा कि हमने बताया सीलिया के कंपेयर में क्या है फ्लैजला, उसके कंपेयर में ये लॉन्ग होता है, सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, दोनों का काम वही है मूवमेंट में, क्योंकि मोटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं।
द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो पॉजेस फ्लैजला, आपको याद होगा, अभी आपको बताया भी था, बट दीज आर द स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजला। जैसा कि हमने आपको बताया भी, प्रोकैरियोट्स में भी हमने फ्लैजला पढ़ा था, यहाँ पर भी हम फ्लैजला पढ़ रहे हैं। दोनों फ्लैजला में एक तो हमारा यहाँ डिफरेंसेस हो गया इसके ओरिजिन का, स्ट्रक्चर वाइज भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। क्या डिफरेंसेस हैं उन्हीं को यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ सी द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सीलियम और फ्लैजलम, चाहे सीलिया की बात करें या फ्लैजला की बात करें, अगर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, दे शो दैट दे आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो कवर्ड किससे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम। अब ये क्या है? एक्सोनिम का फंडा क्या है ये देखिए, एक्सोनिम क्या होता है। जैसे मान लीजिए टॉपिक हमारा क्या है? सीलिया एंड फ्लैजला, सीलिया एंड फ्लैजला। सीलिया उसके कंपेयर में क्या है? स्मॉल है, फ्लैजला क्या है? लॉन्ग है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें स्ट्रक्चर को, मान लीजिए ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? ये एक्सटेंशन है, जिसे हमने क्या बोला? सीलिया बोल दिया, ठीक है। चलिए अब यहां पर इस सीलिया के अंदर क्या होगा? इस सीलिया के अंदर यहां पर मिलेंगे आपको बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, यानी कि ये क्या मिलेंगे आपको? बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। अब इसी बेसल बॉडी जो है, ठीक है, इसके साथ अब क्या होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही तो एक्सटेंशन है। यहाँ अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ अगर आपको क्लियर ना हो तो इस एक सिलिया को हम जूम कर देते हैं। इस एक सिलिया को हम क्या कर रहे हैं? जूम कर दे रहे हैं, ठीक है। नाउ सी, ये रहा एक सिलिया, एक सिलिया। इस एक सिलिया के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल मिल जाएंगे और ये माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज कैसे हैं? पैरेलली, ठीक है। ये एक्सिस से कैसे अरेंज्ड है? पैरेलल, यानी कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। कैसे अरेंज्ड है? सो मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड दे आर पैरेलली अरेंज्ड अलोंग द एक्सिस। ये पैरेलली अरेंज्ड है। इस मेनी माइक्रोट्यूब्यूल जो इस पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर्स है, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं एक्सोनिम, एक्सोनिम। तो आई थिंक अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा ये एक्सोनिम क्या है। सिमिलरली अगर आप एक फ्लैजला बनाते हैं, मान लीजिए अब आप एक फ्लैजला बनाते हैं, कोई भी एक यूकैरियोटिक सेल है और इस यूकैरियोटिक सेल का ये फ्लैजला है, ये क्या है? इसका फ्लैजला है, ठीक। तो ये जो फ्लैजला है, फ्लैजला, इसके पास भी सेम स्ट्रक्चर, यानी इसके पास भी क्या होंगे? ये एक्सोनिम मिलेगा आपको, यानी कि फ्लैजला में भी क्या है? मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर पैरेलली अरेंज, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? ये भी क्या है? एक्सोनिम ही है, बढ़िया। यानी कि सीलिया या फ्लैजला, एक्सोनिम कॉन्सेप्ट क्लियर? यानी मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स दे फॉर्म वन एक्सोनिम, ठीक। और एक एक्सोनिम कहाँ होगा? एक सीलिया में प्रेजेंट होगा। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ एक्सोनिम पॉइंट क्लियर। Now, their core called the exonym possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. यही बात हमने बताई अभी आपको। The exonym usually has 9 doublets of radially arranged, यानी कि ये जो exonym है, इसकी अगर हम बात करें, इसका अगर आप ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो 9 टुवर्ड्स द पेरीफेरी मिलेगा। और ये 9 कैसे मिलेंगे आपको? डबलेट्स, इसका जिक्र हमने अभी किया था। ये 9 डबलेट्स मिलेंगे प्लस पेरीफेरी माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि 9+2 अरेंजमेंट मिलेगा। यहाँ ये कहाँ है? ये सेंटर में मिलेगा। ये कैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे सिंगलेट,
यानी कि 9+2 अरेंजमेंट होगा। ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है एक्सोनिम से भी और इनकी अरेंजमेंट से भी। Such an arrangement of axonymal microtubule is referred to as 9+2 array. अब देख सकते हैं यहाँ पर the central tubules are connected by a bridge and is also enclosed by a central sheath, जो कि central sheath हमने अभी बताया आपको, ये रही central sheath, ये है central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. अगर हम इस central sheath को देखें, इस central sheath को अगर आप देख पा रहे हैं तो ये central sheath क्या है, एक ये देख रहे हैं, इसे हम radial spoke कह रहे हैं। कहाँ गया radial spoke, किधर है? तो आप ये जो radial spoke है ये किससे अटैच्ड है, ये इस central sheath से अटैच्ड है। तो ना यहाँ पर आपको 9 डबलेट्स मिल रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एक रेडियल स्पोक किससे अटैच्ड है, इस सेंट्रल शीथ से। ठीक है, इसी का जिक्र भी किया गया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। तो रेडियल स्पोक्स कितने हो जाएंगे, 9। क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि 9+2 अरेंजमेंट में रेडियल जो स्पोक्स है उनका नंबर क्या है, तो इनका नंबर क्या है, 9। द पेरीफेरल डबलेट्स इसका जिक्र हो रहा है, आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structures called the basal bodies. जैसा कि बेसल बॉडी हमने आपको यहाँ बताया भी था कि ये क्या है, बेसल बॉडी। यहीं से ये क्या करेंगे, ये अरेंज स्टार्ट होंगे, ये इमर्ज करेंगे, इनकी ओरिजिन स्टार्ट होगी। अब आपके पास ये सीलिया, फ्लैजला, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्लियर है। यहाँ पर आता है आपके पास एक कॉन्सेप्ट सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल को लेकर। अगर हम सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम की बात करें तो सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनेली यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। यानी कि ये एक सेंट्रियोल है। ठीक है, ये एक सेंट्रियोल है, इसे आपने क्या बोला, सेंट्रियोल। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और ये एक और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि एक और सेंट्रियोल होगा, उसे आप परपेंडिकुलरली दोनों को ड्रॉ कर दीजिए। दोनों को परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंडेड होगा। ठीक, और अब इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, इस एक स्ट्रक्चर को आपने कहा सेंट्रियोल, एक स्ट्रक्चर को आपने बोला सेंट्रियोल। अब ये जो दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलरली इस तरह से अरेंज है, इनको आप क्या कहेंगे, अब इनको आप कहेंगे सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, इसका मतलब एक सेंट्रोजोम में कितने सेंट्रियोल है, 2। बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोजोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, बोथ द सेंट्रियोल्स दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, in which each has an organization like the cartwheel। अब यहाँ पर डिस्कस किया गया है एक सेंट्रियोल की, यानी कि इस एक सेंट्रियोल को अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो इसमें हमें इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी मिलेगी, कार्टव्हील जैसा। कार्टव्हील मतलब जैसे कि बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसकी तरह। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो हम ड्रॉ करके देखना चाहेंगे। दे आर, पहले डिस्कस कर लेते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरीफेरल फाइब्रिल्स। इसमें भी पेरीफेरी की तरफ कितने हैं, 9। ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, किस प्रोटीन का बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ईच ऑफ पेरीफेरल फाइब्रिल इज अ ट्रिपलेट। नाउ अब फंडा खत्म हो गया डबलेट का। अगर हम इस सेंट्रियोल की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ट्रिपलेट, डबलेट नहीं, ट्रिपलेट। द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। The central part of the peryxomal proximal region of the centriole is also proteinaceous and is called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made up of protein. The centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division and in animal cell. तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट कि एनिमल सेल में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस इंटायर इंफॉर्मेशन को समझने के लिए
बहुत ज़रूरी है कि हम इस डायग्राम को ड्रॉ करें। होप सो आप अपनी नोटबुक लेकर बैठे होंगे, क्योंकि बिना ड्रॉ किए आप इसे समझ नहीं पाएंगे। नाउ सी, कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पर हमने क्या बात किया कि ये एक सेंट्रियोल है, ये एक सेंट्रियोल है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अगर दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली एक दूसरे से लाई कर रहे हैं, तो ये सराउंडेड है अमॉर्फस लिक्विड से, इसे अब हम क्या कह रहे हैं, इसे आप नाम दे रहे हो सेंट्रोजोम। ठीक है, तो सेंट्रोजोम और इस सेंट्रियोल का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ये सेंट्रियोल को अगर हम समझ लें, ठीक है, कि इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, तो समझ आ जाएगा। इस सेंट्रियोल की अरेंजमेंट अगर हम देखें तो ये 9+0 अरेंजमेंट होता है। कैसा? 9+0 अरेंजमेंट। याद रखें, हम साइटोस्केलेटन पढ़ रहे हैं, उसमें इसकी अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल की कैसी होगी? 9+0 अरेंजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 9 है, ये कहाँ है? टुवर्ड्स द पेरीफेरी। टुवर्ड्स द पेरीफेरी, जो पहले लिखा होता है वो बाहर की तरफ, पेरीफेरी। और ये 0 किधर है? सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। यानी कि सेंटर में क्या है ही नहीं। पहली चीज, ये पेरीफेरी में ये क्या है? डबलेट्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं? क्योंकि डबलेट का फंडा तो हमने पढ़ा है यहाँ पर। डबलेट अगर हम आए तो डबलेट्स तो हमने देखा है, यहाँ पर डबलेट्स थे। लेकिन यहाँ पर डबलेट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रियोल में ये ट्रिपलेट्स होंगे, ये ट्रिपलेट्स होंगे, ट्रिपलेट्स। और यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एनसीईआरटी कहती है बैलगाड़ी के पहिए की तरह, जो कार्टव्हील स्ट्रक्चर। तो कार्टव्हील अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, वो इसी का स्ट्रक्चर है। यानी कि 9 ट्रिपलेट्स, और ये है कितने? 9 ट्रिपलेट्स, बट नो माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंटर। यहाँ पर क्या है? कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर नहीं है। ओनली सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर। सेंटर में क्या है? सिर्फ कुछ प्रोटीन्स होते हैं। सेंटर में क्या होंगे? कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और इन प्रोटीन्स के, जो सेंटर में प्रोटीन होगा, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? हब। हब कहते हैं, हब। यानी कि सेंट्रल प्रोटीन को हम क्या कह रहे हैं? हब। कोई सिंगलेट नहीं है, कोई डबलेट नहीं है, सेंटर बिल्कुल खाली है, सिर्फ प्रोटीन्स का बना होता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना चाहें तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कैसे होंगे, ये देखते हैं। चलिए, यहां पर मिलेगा हमें एक 1 2 3 ट्रिपलेट, 1 2 3 ट्रिपलेट, 1 2 3 ट्रिपलेट, 1 2 3 ट्रिपलेट, 1 2 3 ट्रिपलेट। काउंट करेंगे, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ट्रिपलेट, सेवेंथ ट्रिपलेट, 8 ट्रिपलेट, और ये 9 ट्रिपलेट। 9 हो गए, बढ़िया। यानी कि 9 क्या हो गया? ये 9 ट्रिपलेट्स आ गए आपके पास। कहाँ है? पेरीफेरी की तरफ, पेरीफेरी की तरफ। उसके बाद आपने बोला कि ये एक दूसरे से अटैच्ड है, कार्टव्हील की तरफ, ऐसे। बढ़िया। बीच में आपने क्या बोला? यहाँ पर प्रोटीन होता है, इसे आपने क्या बोला? हब। इससे क्या अटैच्ड होंगे? इसे हम बोलेंगे रेडियल स्पोक्स। आ गया आपका कार्टव्हील स्ट्रक्चर। ठीक है, बढ़िया। अब इसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पर कट किया, हम इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इस जगह पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर जो सेंट्रियोल है, जो सेंट्रियोल आपको मिलेगा उसकी डिस्कशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो सेंट्रियोल मिलेगा, ये एक सेंट्रियोल है। ये क्या हो गया? ये 1 सेंट्रियोल हो गया। और ऐसे ही अगर हम परपेंडिकुलर 2 सेंट्रियोल्स बना लें तो ये क्या हो जाएंगे? एक सेंट्रोजोम बन जाएगा। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ से। और ये एक है ना, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, अमॉर्फस लिक्विड है। तो अब इसे आप क्या कहेंगे? 2 सेंट्रियोल्स एक साथ आ गए, 2 सेंट्रियोल्स,
कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसको आपने क्या बोला, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम इसी का जिक्र हमने किया। 9+0 का अरेंजमेंट समझ आ गया, क्योंकि सेंटर में क्या है, कोई ना सिंगलेट ना ही कोई डबलेट, ठीक है, यही है 9+0 अरेंजमेंट, यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट। ठीक, यहाँ से कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं। होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।